अयोध्या में 5वें चरण में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में यहां से जुड़े हुए महंत गिरीश त्रिपाठी से हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। चुनाव के कई चरण बीत गए हैं और इस वक्त मैं हूं अयोध्या में। माना जाता है कि अयोध्या कभी हॉट सिटी रहा है और राजनीतिक तौर पे अयोध्या ने पूरे प्रदेश और देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय की है। इस वक्त हम बात करने के लिए 3 कलश के यहाँ के महंत हैं। गिरीश त्रिपाठी जी जो एक पॉलिटिकल आदमी भी हैं, उससे ज़्यादा ये धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, सोशल हैं। कई उपमाएँ जुड़ते हैं आपके साथ गिरीश जी। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि अयोध्या में चुनावी माहौल क्या है और क्या लग रहा है कि जो राम मंदिर बन रहा है वही सबसे बड़ा इशू है या इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं? देखिए, अयोध्या में चुनाव जैसा तो कुछ है ही नहीं है। एक हमें अपनी आस्था और हमें अपना हमारा जो समर्पण है हमारे आराध्य के प्रति उसे व्यक्त करना है। उसे हम समय के साथ व्यक्त कर देंगे। वो कभी चुनाव के माध्यम से व्यक्त होता है, कभी हमारी पूजा पाठ के माध्यम से व्यक्त होता है, कभी हमारी आराधना के माध्यम से व्यक्त होता है। तो अयोध्या में तो इस चीज़ के लिए बहुत कम गुंजाइश है कि हमारे पास कोई चुनाव जैसी कोई चीज़ है। हम जाहिर सी बात है कि जो राम के साथ खड़े हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कार्य किया है, जो अयोध्या के विकास के लिए तमाम योजनाएं लेकर आए हैं, जो मूल चीज़ है कि अयोध्या की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको विश्व स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अयोध्या के लोग कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, आपको लगता है महाराज जी की अयोध्या को जो सांस्कृतिक पहचान आपने कहा कि आपने इसके पहले भी इस मुद्दे को उठाया था कि विश्व स्तर पे होनी चाहिए थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है, वो नहीं हो पाई। तो अगर वो नहीं हो पाई तो 5 साल की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, 7 साल केंद्र में सरकार हो गया है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, चरण वाइज काम हो रहा है ना। एक चरण तो पहले राम मंदिर को लेके, पहले तो अयोध्या का नाम लेते ही विवाद की स्थिति आ जाती थी। अयोध्या का नाम लेते ही लोग राम मंदिर की बात करने लगते थे। तो अब राम मंदिर बन रहा है, 2-3 साल जो भी उसकी समयावधि लगे। तो यह तो पहला चरण हो गया। जब एक हमारे पास एक कल्चरल सेंटर हो गया, एक आध्यात्मिक केंद्र हो गया, और उसके बाद फिर उसके आध्यात्म की उसका विकरण पूरे विश्व में फैलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा क्या पूरे प्रदेश में एक इशू बन पा रहा है? और अयोध्या के लिए आपने कहा बड़ा मुद्दा है, तो क्या यहाँ पे लोकल इशूज कोई मैटर हैं या नहीं? बहुत कोई मैटर नहीं कर रहा है अयोध्या में। सब लोग, आप चाहे जिससे भी आप जाके पूछोगे तो लोग कहेंगे हम भाजपा को वोट देना चाहते हैं। वो इससे नहीं मतलब है कि यहाँ पे कौन कैंडिडेट है, कौन विपक्ष में है, क्या है। ज़्यादातर लोग अयोध्या में इस चीज़ के लिए मन बनाए हुए हैं कि हमें भाजपा को वोट देना, भाजपा के साथ खड़ा होना है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर कि इस चुनाव में कोई चुनौती भी है? चुनौती काहे नहीं है, चुनौती तो है ही। सामने समाजवादी पार्टी की चुनौती है, अन्य विपक्षियों की चुनौती है। अयोध्या के लेके जो भ्रामक चीज़ें बाहर फैलाई जाती हैं उसको लेके चुनौती है। अयोध्या का जो वास्तविक स्थान है उस पर उसको जो नहीं पहुंचने देना चाहते वो चुनौती है। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया से प्रभावित हो, इसमें जो रोक लगाने वाले लोग हैं वो चुनौती है। तो अयोध्या को लेके जो वितंडा खड़ा करने वाले लोग हैं वो एक चुनौती है। तो ये चुनौती तो हर समय रहेगी और उस चुनौती का समय समय पर लोगों ने जवाब भी दिया है। महाराज, आप एक धर्म गुरु के साथ साथ एक सामाजिक वर्कर भी हैं। आप इस बात के लिए लगातार चिंतित रहते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, तो आप अपने भक्तों से इस बीच में अपील भी करते रहे। तो आपको क्या लगता है कि वोटर जो है वो घरों से निकल नहीं रहा है या देख, ठीक है। और ये मतदान सिर्फ अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए या सरकार चुनने के लिए नहीं होता है। हमारा धर्म का वातावरण, हमारा सांस्कृतिक वातावरण आने वाले समय में किसके नेतृत्व में संरक्षित रहेगा, हमारी धर्म और संस्कृति किस दिशा में जाएगी, यह भी बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में या भारत में मतदान निर्धारित करता है। तो जो भी धर्म के प्रति जागरूक लोग हैं, जो संस्कृति के प्रति जागरूक लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि आगे बढ़कर भारी संख्या में मतदान करें। क्योंकि एक बार 5 वर्ष के लिए हम लोगों ने सरकार चुन ली, फिर हमारी बहुत सी चीज़ें उसके द्वारा घटाई बढ़ाई जाती है। तो ये है हमारी जिम्मेदारी कि हम आगे बढ़कर मतदान भारी संख्या में करें। जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गिरीश त्रिपाठी जी ने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल अयोध्या में कोई चुनौती नहीं है, लेकिन इन्होंने लोगों से अपील भी की है घरों से बाहर निकले और बड़ी संख्या में मतदान करें। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अयोध्या। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।